विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक मात्रक। तो सबसे पहले देखो, अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार है। उन प्रकार में अपन सबसे पहले आते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया जो है उसके लिए वेग नियतांक इकाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के प्रकार। अब ये कोटि क्या है, इससे जो ये टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे वेग नियतांकों का, तो उसके बाद में अपन कोटि वाले पे आएंगे। तो अपने अभी एक बार आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया का जो पहला प्रकार है वो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको जो है ध्यान रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर अपन मात्रक ज्ञात करते हैं तो इस मात्रक के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर अपने को वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करना है तो उसके लिए n बराबर क्या होता है, 0। क्यों, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अपना मात्रक क्या था, तो अपन जानते हैं वेग नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, k से। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसका मतलब यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, k0 का मतलब यहाँ पर 0 किसको प्रदर्शित करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को। मतलब 0 को अपन क्या बोलते हैं, शून्य। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k किसको प्रदर्शित करता है, वेग नियतांक। इसका मतलब k आपका 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग नियतांक है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या बनेगा, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला अपना क्या था, मोल प्रति लीटर की पावर क्या थी, 1 माइनस का n इंटू क्या होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये अपना क्या था, फॉर्मूला था। अब अपन जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो अपना फॉर्मूला जो अपन ने निकाला जो है पीछे के वीडियो में अपन ने ये जो सिद्ध किया था इस प्रकार से निकाला था। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला अपना होता है। अब अपन क्या करते हैं, मोल प्रति लीटर 1 माइनस का n का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होता है, 0। तो n की जगह क्या रख दिया, यहां पर जो ये n है उस n की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया और इनटू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो गया। तो देखो क्या मात्रक बनेगा यहां पर, मोल प्रति लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 इंटू क्या होगा, सेकंड इनवर्स, या फिर इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मोल की पावर तो देखो कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। लीटर है तो लीटर आपका यहाँ पर देखो भाग में है, ऊपर आएगा तो जो क्या हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स आपका इस प्रकार से ही। तो ये हो जाएगा आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो है मात्रक। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया कहीं पर भी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया न्यूमेरिकल में आती है तो उसका मात्रक आपको यही लेना है। अगर आप अन्यथा कोई दूसरा कोई मात्रक लिख देते हो तो वहां पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। और मात्रक के भी न्यूमेरिकल में नंबर होते हैं, अगर आप मात्रक नहीं लिख के आते हो तो वहां पर आपका आधा पाव नंबर है वो काट लिया जाता है। तो इसीलिए मात्रक है आपको अच्छे से समझा दिया। फॉर्मूला अपना ये था, इस फॉर्मूले में शून्य कोटि अभिक्रिया है इसलिए n का मान कितना रखा, 0 रखा। तो 1 माइनस का 0 तो मोल प्रति लीटर की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। मोल लीटर आपका ऊपर आएगा तो लीटर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स हो गया। अब आते हैं, ये तो होगी शून्य कोटि अभिक्रिया। अब आते हैं अपन अगला जो है वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये मात्रक हो गया अपना। अब आते हैं अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक। तो सेकंड जो अपना प्रकार रहेगा वो है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन जानते हैं मात्रक अपने को ज्ञात करना है तो अपन जानते हैं जो है n का मान प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से ही अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि n का मान प्रथम कोटि है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 1। कोटि कौन सी, प्रथम, n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो इसको जो है वेग नियतांक की इकाई तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, k1। k1 का मतलब है किसको बता रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। k तो किसको बताता है, वेग नियतांक को। 1 किसको बता रहा है कि अभिक्रिया कौन से प्रकार की है, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर की आपकी अभिक्रिया है। तो k1 बराबर, फॉर्मूला अपना क्या था, मोल प्रति लीटर की पावर क्या थी, 1 माइनस का n और इनटू क्या है, सेकंड इनवर्स। तो देखो क्या मात्रक बनेगा, मोल प्रति लीटर की पावर क्या हो जाएगी,
एक माइनस का n का मान कितना है, एक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n की जगह में क्या रखूंगा, एक, इनटू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो K1 बराबर आपका क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर की पावर क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर की पावर हो जाएगी, एक में से एक जो है माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो, और इनटू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। और अपन ये जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स का आपका जो फॉर्मूला है पीछे की कक्षाओं में आप पढ़ के भी आए हो कि किसी की भी पावर जीरो हो, किसी की भी घात है वो जीरो हो तो उसका मान कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, यानी कि इकाई होता है। तो मोल प्रति लीटर जैसे मान लो आपकी 1 की घात जीरो है, 100 की घात जीरो हो, चाहे जो है 2 की घात जीरो हो या 10 की घात जीरो हो, जिसकी भी पावर आपकी जीरो है तो उसका मान है वो हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो मोल प्रति लीटर की पावर कितनी आई, जीरो आई, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो कहने का मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब कोई भी आपका न्यूमेरिकल में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आ गया और वेग नियतांक पूछ लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी कि जिस कोटि, मान लो कोई सी भी अभिक्रिया आपकी दे रखी है और उसकी इकाई दे रखी है और इकाई से पूछ लिया ये कौन से प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है, तो आप उसको मात्रक और इकाई से पहचान दोगे। अगर मान लो मात्रक है सेकंड, सिर्फ सेकंड इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो गई आपकी प्रथम कोटि के लिए प्रकार कंप्लीट। अब आते हैं अपन अगली द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अगर अपने को मात्रक करना है, ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन जानते हैं n बराबर आपका कितना हो जाएगा, द्वितीय कोटि के लिए 2 हो जाएगा। तो अपन है वेग नियतांक ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस का n इंटू क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, K2 बराबर मोल 1 माइनस का n किसको बता रहा है, कौन से प्रकार की कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो क्या बनेगा यहाँ पर, K2 का मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है, देखो मोल प्रति लीटर की पावर क्या हो जाएगी, जो है माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब देखो इसको हल करते हैं, मोल की तो जो है K2 बराबर क्या हो जाएगा, मोल तो आपका इनवर्स ही रहेगा, क्यों ऊपर है, मोल की पावर कितनी है, माइनस का 1, लीटर की पावर भी -1 होगी, इसका इस कोष्टक में पूरा -1 है, इसका मतलब इस पर भी -1 है और यहाँ पर भाग में भी इस पर क्या है -1, लेकिन लीटर को अपन ऊपर गुणा में लेके आएंगे तो ये -1 से किस में आ जाएगा, +1, और सेकेंड इनवर्स आपका गुणा में पहले से ही है तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी आपकी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। अब इसी प्रकार से तृतीय कोटि हो, चतुर्थ कोटि हो, आपके सिलेबस में सिर्फ कहां तक है, हालांकि न्यूमेरिकल है वो प्रथम कोटि तक ही पूछे गए हैं, प्रथम कोटि से भी आपके ज्यादा है जो सिलेबस में आपके न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तक भी आपको बता दिया, यही तरीका रहेगा। बाकी सभी प्रकार की कोटियों में n का मान आपको ज्ञात करना है, बाकी सिंपल आपकी मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन है, यानी कि यहाँ पर मान रखने के बाद में आपको इकाइयां हैं वो मात्र ज्ञात करने आने चाहिए, किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। कुछ देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन 2-3 एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखो क्या है, एक जो है आपको अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया से आपको पहचानना है ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो मान लो एक अभिक्रिया मेरे को इस प्रकार से जो है अभिक्रिया का जो है वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक अभिक्रिया है उसके लिए वेग नियतांक का मान, एग्जाम्पल है मैं इधर लिख देता हूं, एक अभिक्रिया है उसके लिए वेग नियतांक, अब ये बताया नहीं है कि अभिक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक
एक अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक है उस वेग नियतांक का मान आपको दे रखा है 7.239। पाठ्य पुस्तक का आपका जो है ये आपका जो है प्रश्न है, जो आपके पाठ्य नीति उदाहरण होते हैं लास्ट में जो पाठ कंप्लीट होने के बाद में उसका उदाहरण है 7.239 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, और ऐसा का ऐसा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा हुआ है। ये सेम जो है आपका 2018 या 2019 में जो है ऐसा कैसा प्रश्न है, एक बार पूछा गया है 1 नंबर का प्रश्न। सिंपल सा प्रश्न है, कोई इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका आपको पता है, बार बार आप एग्जाम्पल करोगे समझ में आ जाएगा। एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है, उसका मान है दे रखा है। अब आपको पहचानना है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो आपने वेग नियतांक की इकाई आपको बता दी है, उससे आप पहचान में सकते हो कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, शून्य कोटि की। जनरली आपके सिलेबस में शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अपन ने देखा था सिर्फ सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि में आया था, प्रथम कोटि में आया था। इसका मतलब है ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है, आपकी प्रथम कोटि प्रकार की अभिक्रिया। ऐसे बहुत सारे वो एग्जाम्पल है, जब अपन है वेग नियम पढ़ लेंगे, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार पढ़ेंगे, तो वहां पर सारे जितने अपन ने टॉपिक पीछे रिवाइज किए हैं वो सारे एक साथ में उस न्यूमेरिकल में आ जाएंगे आपके। तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जो पीछे का जितना भी आपको पार्ट में पढ़ाया गया है उसको एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करना है, ताकि आगे के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।